एक तरफ झारखंड जहां प्राकृतिक जड़ी बूटी, प्राकृतिक संसाधन और भौमिकीय संसाधन से परिपूर्ण है और आदिवासी संस्कृति और सभ्यता से विकसित है, वहीं दूसरी ओर झारखंड की शैक्षणिक विकास, स्वास्थ्य विकास और यहाँ पर बहुत तरह की समस्याओं से ग्रसित राज्य है। ये आदमी पता नहीं क्या कर रहा है कुर्सी में बैठ करके, तब से लेकर के अभी विकास की दौड़ में बहुत पीछे रह गया है। केरला बहुत आगे रफ्तार में जा रही है। केरला गरीबी को भी मुक्त कर दिया है और प्रथम गरीबी मुक्त राज्य बन गया है। केरला शैक्षणिक अवस्था में भी सबसे नंबर 1 स्थान पर आ गया है। फिर भी झारखंड की सरकार अभी सोई हुई है और यहाँ पर प्रशासन में उतना पारदर्शिता और जवाबदेहिता नहीं है। प्रशासन कहीं ना कहीं हाईजैक कर लिया है झारखंड को और प्रशासन में भ्रष्टाचार और इस तरह से धोखाधड़ी के मामले रोज आते जाते हैं। एक तरफ जहाँ उच्च गरीबी, उच्च बेरोजगारी, महिलाओं की दशा में बहुत तरह की समस्याएं और एचडीआई सूचकांक में झारखंड का सबसे ज्यादा गिरावट होना, ये दिखाता है झारखंड के विकास को। इसलिए आइए हम लोग चलते हैं कि झारखंड की क्या खूबी है और क्या विकास करने वाले साधन हैं, क्या सरकार की व्यवस्था है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। झारखंड में 32,620 गाँव है, 264 ब्लॉक है और 24 जिले हैं और 5 डिवीजन हैं। बोलेंगे तो पलामू डिवीजन, संथाल परगना डिवीजन, कोल्हान डिवीजन, नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन, साउथ छोटानागपुर डिवीजन। और यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों से युक्त हरे भरे पेड़ पौधे और प्राकृतिक संसाधन हैं। झारखंड का क्षेत्रफल 79,710 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर लिंगानुपात 948 है। इसका मतलब कि 1000 पुरुष में महिला कितने हैं? 948 है। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 414 है। मतलब कि 1 किलोमीटर के वर्ग वाले क्षेत्र में कितने आदमी रहते हैं? 414 व्यक्ति रहते हैं। यहाँ राजकीय पक्षी कोयल है, राजकीय फूल पलाश है, राजकीय पशु हाथी है और राजकीय पेड़ साल के वृक्ष हैं। झारखंड चूंकि आदिवासी बाहुल्य जनजाति है, इसलिए यहाँ के व्यक्ति को 4 हिस्से में बांटा गया है। 4 हिस्से क्या क्या हैं? तो शिकारी और संग्रह करने वाले जनजाति हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? बिरहोर जनजाति, कोरबा जनजाति, हिलखड़िया जनजाति। घुमंतु कृषक हैं जो घूम घूम के खेती करते हैं, यानी कि स्लैश एंड बर्न की खेती करते हैं, जिसको झूम की खेती कहते हैं। ये कौन समुदाय करते हैं? तो सोरिया पहाड़िया जनजाति घुमंतु खेती करते हैं। सामान्य कलाकार कौन कौन है? जैसे सूप बनाना, डाली बनाना, ये सब कौन काम करते हैं? तो महली, लोहारा, करमाली, उच्ची के बड़ाई। और स्थायी कृषक, इसका मतलब जो हमेशा कृषि में सेटलमेंट हो गया है, जो कृषि कर रहे हैं अपने गांव में, तो कौन कौन है? तो संताल, मुंडा, ओरांव, हो और भूमि की जनजाति है जो कृषि करते हैं। कुल मिला के झारखंड में जनजातियों की संख्या 32 है। उसमें से कुछ आदिम जनजाति हैं और कुछ जनजाति हैं। जनजातियों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये लोग अपनी संस्कृति में धुमे हुए रहते हैं, रंगे हुए रहते हैं। इसलिए ये लोग प्रकृति के निकट रहते हैं, इसलिए इन्हें बहुत तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इनके समाज में उतने तालमेल है, इनके समाज में वो नम्यता है जो आराम से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर डल सकते हैं, रह सकते हैं, खुशी और आनंद महसूस कर सकते हैं। आइए अब आते हैं झारखंड के पॉलिटिक्स में। झारखंड में सीएम होते हैं और सीएम की नियुक्ति कौन करते हैं? तो यहाँ के राज्यपाल करते हैं। सीएम की नियुक्ति कौन करते हैं? यहाँ के राज्यपाल करते हैं। सीएम की नियुक्ति किसी को भी कर देगा राज्यपाल, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 164 में ये लिखा गया है कि सीएम की नियुक्ति उसी व्यक्ति को करेगा जिस व्यक्ति को चुनाव के टाइम में बहुमत प्राप्त हुआ है और सत्ताधारी दल के मुख्य नेता है। राज्यपाल बहुमत दल के नेता को सीएम चुनता है और उन्हें शपथ दिलाता है। शपथ में सीएम कहता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, मैं अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण और निष्पक्ष तरीके से करूंगा, मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पूर्ण रूप से अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करूंगा। हालांकि मुख्यमंत्री का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि राज्यपाल जब भी चाहे मुख्यमंत्री को विस्थापित कर देगा। जब तक मुख्यमंत्री अपने सदन में विश्वास मत बहुमत हासिल करता है, तब तक वो सीएम के पद पर बने रहेगा। ये राज्यपाल है और ये सीएम है हमारे राज्य के। तो राज्यपाल और सीएम के बीच वार्तालाप होता है। राज्यपाल को जब भी किसी इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है विधानमंडल के संशय के हिसाब से, तो वो क्या करते हैं? इनसे सूचना मांगते हैं और ये व्यक्ति क्या करते थे? राज्यपाल को सूचना देते हैं। राज्य से संबंधित जितने भी काम होते हैं सब राज्यपाल के नाम से होते हैं। इसलिए राज्यपाल को अधिकार है कि वो राज्य में जितने भी योजना बने हैं, नीति बने हैं, नियम बने हैं, इनका एक डुप्लीकेट, इनका एक अनुमोदन, इनका एक जेरॉक्स इनसे मांगे, तो वो सीएम से मांगते हैं। हालांकि सीएम से ये सलाह भी मांगते हैं और सीएम के हिसाब से पूरे प्रशासन को चलाने की व्यवस्था भी करते हैं। इधर राज्यपाल को भी अधिकार है कि जिस विषय के बारे में इन्हें ज्ञान नहीं है वो इनसे मांगेंगे या इनके मशीनरी से मांगेंगे। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कोई काम दिया है इनको करने के लिए जो सीएम ने नहीं किया है, तो सीएम से ये करवाएंगे। ये महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे कि राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग और इस तरह के जो अधिकारी आते हैं, इनकी नियुक्ति करने में भूमिका निभाता है। विधान परिषद की आहुति सत्रावसान करवाने के लिए सीएम द्वारा राज्यपाल से सिफारिश की जाती है और राज्यपाल आकर के इसका आह्वान करते हैं और प्रथम बैठक कराते हैं। सीएम द्वारा राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा यानी कि विधानमंडल को विघटित करने का आदेश दे सकते हैं या सूचना दे सकते हैं। तो ऐसे में राज्यपाल सीएम के जो मंत्रिमंडल है उनके समेत विधानमंडल को स्थगित या विघटन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सभा पटल पर किसी भी योजनाओं के बारे में घोषणा कर सकते हैं। यह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है और आपातकाल के दौरान यह मुख्य प्रबंधक भी होता है। यह अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल का जो हेड होता है।